एनएमटीसी न्यूज। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि खबरें। कानपुर से आज की प्रमुख खबर। कानपुर में गठबंधन प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देने आए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आते ही जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर, अदानी, अंबानी, कोविड वैक्सीन, नोटबंदी, दलित, पिछड़ा, गरीब, मेड इन इंडिया, चाइना, महालक्ष्मी योजना जैसी सभी समस्याओं से जनता को अवगत कराते हुए चुनावी बाण छोड़े। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में किया जनसभा और बीजेपी को आड़े हाथों लेकर कानपुर के दोनों गठबंधन प्रत्याशी की जीत भारी मतों से होने का दावा किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार बिजली नहीं बना रही है, बिजली का बिल बढ़ा रही है। इंडिया गठबंधन की जनसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए पहुंची भारी भीड़। आइए जाने कानपुर संवाददाता मोहम्मद शादाब के साथ गठबंधन प्रत्याशियों की उपस्थिति में क्या बोले कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव और क्या कहा बीजेपी सरकार के लिए लाइव का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में और बाकी उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे। वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी। हम लोगों ने पूरी सहमति देकर के मदद करने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि निवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ, जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? और इनकी सरकार में लीकेज के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। ये जो मेट्रो चल रही है, ये समाजवादियों की देन है, समाजवादियों की देन है। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं। काम ज्यादा हो लोगों के पास। कानपुर का तो अपना पहचान है ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को काम मिले, कामपुर बन जाए। वालों से उस दिशा में जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं।
तो मोदी जी अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको। मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। वक्ताओं व समाज सेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु 9450122592 पर संपर्क करें व सदस्य बनकर हर पीड़ित की आवाज बने।